हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट 2023 पीवाईक्यूज बायोलॉजी सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। ये टेस्ट बुकलेट कोड नंबर E2 का होगा। आज हम 5 और नए क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए पहले हमने डे 1 और डे 2 में 5 क्वेश्चन देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। तो हमारा 111वां क्वेश्चन, इससे पहले हमने 110 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। अब 111 से लेकर 115 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। एमंग द एविल क्वार्टेट विच वन ऑफ इज कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि द एविल क्वार्टेट इनमें से क्या कंसिडर करता है किसी भी एक्सटेंशन को, स्पीसीज को एक्सटेंड करने के लिए। तो फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन फॉर इकोनॉमिक गेंस, थर्ड एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एंड फोर्थ को एक्सटिंक्शंस। चलिए सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। द एविल क्वार्टेट इज टर्म यूज्ड इन इकोलॉजी टू डिस्क्राइब द 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन। इसका मतलब ये है द एविल क्वार्टेट एक टर्म है जिसको हम एक इकोलॉजी के रूप में इसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें 4 प्रकार के मेजर क्या हैं, कुछ कारण होते हैं हमारे जैव विविधता, हमारे बायोडाइवर्सिटी की क्षति होने में या उसके लॉस होने में, और स्पीसीज के विलुप्तिकरण में भी क्या होती हैं, ये इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 4 होते हैं, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लोरेशन, एलाइन स्पीसीज, इन कोएक्सटिंक्शन। इसमें पूछा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या है इस किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होने में। तो इसका आपका आंसर है बच्चों द एविल क्वार्ट द एविल क्वार्टेट में प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, ये है आवास की हानि और विखंडन, को हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा, ठीक है। Among the evil aquated of cause driving species extinction, habitat loss and fragmentation is considered the most important. तो आंसर नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसमें 25 पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इन डार्क एंड एक्सचार्क। आपको पता है कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम फ्लोएम, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, कुछ प्रकार बनते हैं। एंडार्च एंड एक्सचार्च आर द टर्म ऑफ टर्न यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है कि एग्जॉस्ट कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अब क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इस 4 ऑप्शन में से ऊपर 2 स्टेटमेंट को आपको कौन सही है कौन गलत आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट का सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, यानी कि दोनों क्या गलत हैं। थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर सही कहा जा रहा है और सेकेंड गलत है। लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट कहा जा रहा है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू कहा जा रहा है। अभी आपको 4 आंसर में से एक आंसर क्लिक करना है, फिर समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सेकेंड है बच्चों, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि जो एक्सचार कंडीशन होता है जिस पर जो जाइलम में जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, और जो मेटाजाइलम जो टुआडो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये सही होगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर इज ट्रू, सेकंड ट्रू हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सियल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि अक्षीय बीजांड से जो होता है ना, एक्सियल प्रेजेंटेशन होती है, ये किस में ऑब्जर्व किया गया है। मस्टर्ड, कुकुम्बर, प्राइमोस, चाइना रोज, बीन्स एंड लूपियस, थर्ड टोमेटो, डेंथस एनपी, चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन्स। आपको 4 बताना है कि किस प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें एक्सियल प्रेजेंटेशन देखा जाता है। तो समझना बच्चों, जो एक्सेल प्रेजेंटेशन है इज ऑब्जर्व्ड इज प्लांट लाइक लेमन, टमाटो, ट्यूनिया, चाइना रोज, इनमें देखा जाता है।
इज दिस टाइप द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ए सेंट्रल एक्सिस ए मल्टी ऑक्यूलर, यानी कि बहुखंडी होते हैं। इस प्रकार से अंडाशय ओवरी होती हैं। तो क्या कह दिया है बच्चों आंसर में? लेमन। खोजिए लेमन कहाँ है? लेमन हमको यहाँ मिल गया। टमाटो कहाँ है? टमाटो हमको यहाँ मिल गया। पिटूनिया कहाँ है? हमको यहाँ मिल गया। और चिनरोस कहाँ? हमको यहाँ मिल गया। इसका मतलब देखो डाइंथेस और पी में तो बिल्कुल नहीं हुआ, ऑप्शन गलत हो गया। हालांकि ये टोमेटो में मिलता है, ठीक है, एक्सेल प्लेसेंटा टोमेटो में देखा जाता है, ठीक है, चाइना रोज में देखा जाता है, लेकिन बीन्स और लोबियंस में नहीं देखा जाता है, ठीक है, प्राइमोस कुकुम्बर मशरूम में नहीं देखा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ये फोर्थ आंसर आपका सही हो गया। चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन्स में क्या होते हैं? एक्सेल प्रेजेंटेशन देखा जाता है। इसके अलावा टोमेटो में भी होता है। तो आपको कोई एक आंसर पिक करना होता है, चौथा आंसर सबको सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स, जिसको हम ESTS कहते हैं, ये किसके लिए रिफर हो रहा है? तो पहला है ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोटीन्स, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स। अभी क्या होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स ESTS, इसको समझते हैं बच्चों। जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स रिफर टू शॉर्ट DNA सीक्वेंस के लिए रिफर किया जाता है। किसके लिए? जो DNA के जो छोटे अनुक्रम होते हैं उनके लिए इसको प्रेफर करते हैं। दैट आर जनरेटेड बाय ए सीक्वेंसिंग ऑफ cDNA, यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री DNA होते हैं इनको निर्माण करने काम करती है। किससे? mRNA के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट एक्सप्रेस जीन्स, यानी इसका मतलब है जो एक्सप्रेस होने वाले जीनों के क्या करते हैं? ये प्रतिनिधित्व करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। आर यूज इन जीन आइडेंटिफिकेशन एंड जीनोम मैपिंग, इसका मतलब है ये जीन के आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करते हैं और जीनोम के मैपिंग करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस एज RNA के रूप में ये एक्सप्रेस होगा। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो मक्के के जो भुट्टा होता है उसमें जो टेसल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? बच्चों जो टेसल्स होते हैं क्या होते हैं? टेसल्स इज द कॉर्न कॉब आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो टेसल्स होते हैं कॉर्न में, ये क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं कॉर्न प्लांट में। देयर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब है ये पोलन ग्रेन्स को निर्माण करते हैं, इसको रिलीज करने का भी काम करते हैं। विच आर नेसेसरी फॉर द किसके लिए? पोलिनेशन ऑफ फीमेल फ्लावर सेल की फ्रॉम द सीड्स। इसका मतलब है जो मादा जनन होती है फ्लावर्स में, उसमें जाने के लिए अटैच करने का काम करती है। तो इसका मेन काम क्या है बच्चों? ये क्या करती है? टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स वर्ड यहाँ पे आया है, तो क्या होगा? द टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स बिल्कुल नहीं, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स बिल्कुल नहीं, और द प्रोटेक्ट सीड्स ये बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैप करता है पोलन ग्रेन्स को। तो आई होप आप लोग को 5 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए, तो इस आंसर क्या होगा? सेकंड। तो बच्चों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट हुई तो प्लीज़ लाइक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम में, जिसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए थैंक यू वेरी मच।